काफ़ी ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो जब कनाडा में अप्लाई करते हैं तो उनका वीज़ा डिसीजन नेगेटिव आता है। अभी तक क्या फॉर्मेट चल रहा था कि जब भी वीज़ा डिसीजन नेगेटिव आया, एक स्टैंडर्ड सी लेटर होती है वीज़ा ऑफिसर के पास, उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जैसे एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन हो गई, उसका नाम हो गया, उसकी आईडी हो गई, उसको चेंज करके बाकी सारा रीज़न जो होता है ना, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है और वही चेप दिया जाता है सबको। यूएस में भी यही चलता है, कनाडा में भी यही चलता है, लेकिन 29 जुलाई 2025 को कैनेडियन एम्बेसी ने एक मेजर स्टेप लिया है। आईआरसीसी की तरफ से मेजर चेंज की अनाउंसमेंट हो गई है। अनाउंसमेंट क्या, ये इम्प्लीमेंट ही हो चुका है, जो गेम चेंजर है। अब जिन लोग के वीज़ाज रिफ्यूज़ होते हैं, चाहे वो स्टडी के लिए हो, वर्क के लिए हो, विजिटर के लिए हो, तो ऑफिसर के डिसीजन नोट्स भी साथ में आएंगे अलोंग विद रिफ्यूज़ल लेटर। सो गाइस, ये जो चेंज हुआ है, क्या ये फ़ायदा करने जा रहा है? इज़ इट एडवांटेजियस? अगर येस है, तो किसके लिए फ़ायदा होएगा? एप्लीकेंट्स के लिए या आईआरसीसी के लिए? और जो सिस्टम चेंज हुआ है, क्या ये फ़ायदे के लिए है या सिर्फ चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज? अगर आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आज के वीडियो में। इससे पहले कि मैं आपको इसके आंसर दूँ, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो अपडेट आई है, ये इसका मतलब क्या है और आईआरसीसी ने क्या चेंजेस किए हैं, इसमें कौन सी कैटेगरीज जो वीज़ा एप्लीकेशंस की है इंक्लूड होती है। तो इसके लिए मैं आपको लेके जा रही हूँ canada.ca, जो आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां पर जाके इसको अच्छी तरह से समझेंगे, एनालाइज करेंगे और बाद में आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोस अच्छी लग रही हैं लाइक शेयर जरूर कीजिए, स्पेशली इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनका वीजा एप्लीकेशन रिफ्यूज हुआ है। अगर यही अपडेट ब्रीफ में चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। सो व्यूअर्स, आ चुके हम आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो है canada.ca, जहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन मिली है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हेडिंग है, दैट इज एक्सप्लेनिंग एप्लीकेशन रिफ्यूजल्स ऑफिसर डिसीजन नोट्स। सो हियर, with refusal letter, officer decision notes will be available in certain categories. And guys, ये स्टार्ट हो चुका है जुलाई 29 2025 ऑनवर्ड्स। सो यहाँ पर उन्होंने क्लियर कट लिखा है, वी स्टार्टेड टू एक्टिवली providing officer decision notes along with the refusal letters for certain applications. So guys, यहाँ पे certain applications है, कौन सी applications है मैं आगे आपको बताती हूँ। These notes come from the officer who has made the final decision on the application. जिसने आपका application का decision लिया, वो बंदा notes लिखेगा और आपको ये notes मिलेंगे। अब ये notes जो है ना, that will be पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन योर एप्लीकेशन। अगर इन केस रिफ्यूजल आता है, जिन भी रिफ्यूजल वालों की एप्लीकेशन का रिजल्ट आएगा ना, उसके साथ नोट्स में रीजन दिए होंगे, तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी। तो इससे क्या है, दे विल बी ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। सो गाइस, नेक्स्ट लेट्स मूव टू व्हिच कैटेगरीज इट विल बी गिवन. Officer decision notes will be made available in phases for certain application types. So what are these? Number one, TRVs means जो temporary resident visas होते हैं। उसके बाद विजिटर रिकॉर्ड के लिए जो अप्लाई करते हैं, स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। सो TRVs में यही आते हैं, लेकिन इसमें कौन से नहीं होंगे? इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन एंड टेम्पररी रेजिडेंट परमिट्स, ये दोनों इसमें शामिल नहीं होंगे। और साथ में जिन्होंने अप्लाई किया आईआरसीसी के पोर्टल के नए वर्जन के द्वारा, उनको भी ये चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है, वी विल ऐड मोर एप्लीकेशन टाइप्स ओवर टाइम। तो जल्दी ही ये और ज़्यादा ऐड ऑन करेंगे। सो ऑब्वियसली इसके ऊपर जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बिकॉज आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वही दूँ। नाउ the next question is, how will you get your officer decision notes? Guys, I have already told, with refusal letter it will be coming to you. तो अगर आपने खुद अप्लाई किया है तो आपको आएंगी, अगर आपने किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा अप्लाई किया तो उनको जाएंगी। सो ये डिपेंड करेगा। लेकिन इसमें ना एक चीज उन्होंने बताई है कि कुछ सर्टेन पोर्शन जो नोट्स का है ना, वो उसको रिमूव करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस।
एंड द रीजन इज सिक्योरिटी, प्रिवेसी और अदर कंसर्न्स, ये सारी चीजें। व्यूअर्स, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्या चेंज हुआ है और किन कैटेगरीज में चेंज हुआ। अब बात करते हैं जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे, क्या ये चेंज फायदे के लिए है? ऑफ कोर्स यस। फायदा किसका है? मैं तो कहूँगी जिनके रिफ्यूज होती हैं एप्लीकेशंस उनका। सबसे पहले जब वीज़ा रिफ्यूज़ल आता है तो उस केस में लोग जो हैं बहुत ज़्यादा लाइक डिस्टर्ब हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो होता है उनको कि अप्लाई दोबारा कर दें। मैं तो कई बार सजेस्ट करती हूँ आप GCMS नोट्स अप्लाई कीजिए। आपको रीज़न अपना जानना है, फिर आपको रीअप्लाई करना है, दैट इज़ द बेस्ट। क्योंकि जब आप अपनी वीकनेस पे वर्क करेंगे तभी वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। अदरवाइज कई बार आपने एडवर्ट्स में सुना होगा, आफ्टर 5 रिफ्यूजल्स कनाडा का वीज़ा आ गया। अरे 5 रिफ्यूजल्स आई क्यों? एक के बाद हमने रिफ्यूजल पे काम क्यों नहीं किया, ताकि हम सेकेंड थर्ड टाइम जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम एक बार में ही अप्लाई करें तो हमारा वीज़ा डिसीजन आ जाए। तो जो गलतियां हैं उसकी रेपुटेशन कम होगी, क्योंकि ऑफिसर के नोट्स जो है ना वो पर्सनलाइज्ड है। तो यहाँ पर पर्सनलाइज मीन्स आपके प्रोफाइल से लिंक है। आई गिव यू एग्जांपल, स्टडी परमिट का रिफ्यूजल आता है तो अब जैसे फाइनेंशियल्स आर रिक्वायर्ड, तो वो आपका फाइनेंशियल गो थ्रू करते हैं। अगर वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को मेंशन करेगा। इसी के साथ स्टडी परमिट का, अगर आपका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है स्टडी परमिट जो आपने एक्सप्लेन किया है स्टडी करने का रीज़न और स्टडी करने के बाद जो आपको स्किल्स सीखने को मिलेंगी और किस तरीके से आप उसको रियल वर्ल्ड में यूटिलाइज करोगे, वो प्लान आपका जो आपने बनाया है ऑफिसर उससे सेटिस्फाई नहीं होता, उसको लगता है ये वीक प्लान है, तो ये वो मेंशन कर सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर विजिटर वीज़ा। जो विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं, इट कुड बी फाइनेंशियल रीजन ऑफ देयर एप्लीकेशन, या ये हो सकता है कि विजिटर वीजा में जो आइटनरी बनाई है वो इतनी साउंड नहीं है। आपका अगर ट्रैवल हिस्ट्री चाहे वो मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर विजिटर वीजा एप्लीकेंट्स के लिए ऑफिसर को लगता है कि इनका कोई भी पहले ट्रैवल नहीं है या इनका एज बहुत कम है, कुछ भी रीजन है, तो वो डेफिनेटली इसको मेंशन कर सकते हैं। सेम इज द केस फॉर वर्क परमिट। तो अगर वो वर्क के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं तो उस केस में उस जॉब की अगर कनाडा में डिमांड नहीं है तो वो रिफ्यूज कर देते हैं एप्लीकेशन, तो एटलीस्ट वो मेंशन करके देंगे। ये चीज़ है, तो इससे मिस्टेक्स नहीं होंगी, रैपिटेटिव मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो ये चीज़ है, एक बार में आपको नोट्स मिल गए तो उसके बाद आप सोच के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो केप नोट्स हैं वो अप्लाई नहीं करने, जिसको ज़रूरत है वो अप्लाई कर सकते हैं। केप नोट्स अप्लाई करना बंद नहीं हुआ, लेकिन ये जो ऑफिसर के डिसीजन के नोट्स है ना वो काम को काफ़ी आसान कर रहे हैं, पैसे भी बच रहे हैं। केप नोट्स के लिए $5 का फ़ी लगता है, तो उसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं, तो डेफिनेटली पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी बच गया। क्योंकि काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब हम चाहे केप नोट्स अप्लाई करें और वो उसका जो नोट्स का मिलना, उसका वो जो रिप्लाई है वो हमें ऑन टाइम नहीं आता, तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होता है, फ्रस्ट्रेटिंग होता है। सो दिस इज़ द रीज़न कि ये चीज़ काफ़ी बेटर कर रही है ट्रांसपेरेंसीज की। और जो कनाडा ने इस टाइप पे ये स्टेप लिया है, दिस शोज दैट दे आर मूविंग टूवर्ड्स ट्रांसपेरेंट सिस्टम। काफ़ी रिफ्यूज़ल होता है तो ऑफिसर के नोट साथ में मिलेंगे। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, होपफुली वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, स्पेशली शेयर उनके साथ करना जिनका रिफ्यूज़ल आया हुआ है, ताकि उनको ये चीज़ क्लियर हो जाए। और गाइज अगर आप एक्सपर्ट्स गाइडेंस चाहते हैं आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा में, आप हमें दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपने वीज़ा एप्लीकेशन हमारे द्वारा लॉन्च कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखा। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना।